अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं उंगलियों पर केले का छिलका लगाने से कौन सा मसला हल हो सकता है और नाखूनों की रंगत किस बीमारी का पता देती है? और क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में कितनी खवातीन सिगरेट नोशी करती हैं? और क्या आपको पता है फजाई सफर के दौरान अक्सर कान क्यों बंद हो जाते हैं? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज के इस अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1, तैयारे में सफर के दौरान अक्सर अफराद को एक अजीब तकलीफ का सामना होता है और वो है कान बंद होना। जी हाँ, तैयारे में सफर के दौरान अक्सर अफराद के साथ ऐसा होता है, मगर इसकी वजह क्या है? ये फिजाई सफर का एक ऐसा असर है जिसका फौरी हल मुमकिन नहीं होता और इसकी वजह काफी दिलचस्प है। तैयारे अमूमन 10,000 फुट या उससे ज्यादा बुलंदी पर परवाज करते हैं और इतनी बुलंदी पर ऑक्सीजन मास्क के बगैर सांस लेना नामुमकिन होता है। यही वजह है कि तैयारे के केबिन को खुसूसी तौर पर प्रेशराइज्ड बनाया जाता है ताकि मुसाफिर और अमला मामूल के मुताबिक सांस ले सके। ऐसा तैयारों के इंजनों से केबिन तक हवा पहुँचा कर किया जाता है और जब केबिन का अंदरूनी दबाव मुनासिब हो जाता है तो हवा के दबाव को मुस्तहकम रखा जाता है। मगर ये अमल कानों के लिए तवाज़ुन पैदा करने में मुश्किलात का बाइस बनता है। जमीन पर तो हमारे कान के पर्दों के इर्द गिर्द हवा का दबाव यकसा होता है, मगर तैयारे में ये मुख्तलिफ होता है। हमारे कान इस दबाव से फौरी मुताबिकत पैदा नहीं कर पाते और हवा हमारे जिस्म और कानों में फंस जाती है, जिसके बाइस वो बंद महसूस होने लगते हैं। इससे बचने का कोई ठोस तरीका तो मौजूद नहीं, मगर माहिरीन के मुताबिक च्युइंगम चबाने या जमाई लेने से किसी हद तक कान को बंद होने से बचाने में मदद मिलती है। फैक्ट नंबर 2, बरतानिया में होने वाली तहकीक में इंकशाफ किया गया कि 1/4 से जायद बालिग अफराद को अंडा उबालना नहीं आता। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुपरमार्केट सर्वे के लिए 4000 अफराद को शामिल किया गया। बरतानिया में लोग बहुत सी बातों में माहिर होंगे, लेकिन सर्वे के दौरान ये दिलचस्प इंकशाफ सामने आया कि बरतानिया में 1/4 से जायद अफराद उनको अंडा उबालना नहीं आता और ना ही उन्होंने कभी अंडा उबाला है। इस सर्वे में ये इंकशाफ भी सामने आया कि बरतानिया में सिर्फ 18% अफराद ऐसे हैं जो सलाद ड्रेसिंग जानते हैं। अक्सर लोग उबले हुए पानी में अंडे डालते हैं और बाज अफराद ठंडे पानी में अंडे डालकर उन्हें उबालते हैं, लेकिन मेरे नजदीक सबसे बेहतरीन तरीका उबले हुए पानी में अंडों को 7 मिनट तक भाप देना है। फैक्ट नंबर 3, वैसे तो एक आईफोन की कीमत $1,500 तक ही होती है, मगर क्या आप उसके लिए 12 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करना पसंद करेंगे? अगर हाँ, तो एक रूसी कंपनी ने 2022 के आईफोन 14 प्रो मैक्स का ऐसा वर्जन मुतारिफ कराया जिसकी कीमत दंग कर देने वाली है। ये दर हकीकत दुनिया का महंगा तरीन आईफोन 14 प्रो मैक्स है, जिसकी कीमत $4,65,000 रखी गई। कैवियर नामी कंपनी माजी में भी मुतअद्दिद स्पेशल एडिशन आईफोन्स पेश कर चुकी है और अब उसने 3 स्पेशल एडिशन आईफोन 14 प्रो मैक्स तैयार किए हैं। तो इस फोन में ऐसा क्या खास है जो उसकी कीमत किसी महंगी तरीन गाड़ी से भी ज्यादा है? डायमंड स्नोफ्लेक आईफोन के बैक पर एक बहुत बड़ा पेंडेंट लगा हुआ है जो प्लैटिनम और सफेद सोने से तैयार किया गया, जबकि इसमें मुतअद्दिद हीरे नस्ब हैं। इस पेंडेंट की कीमत ही $75,000 के करीब है, जबकि 18K वाइट गोल्ड बैक प्लेट में 511 हीरे जुड़े हुए हैं। इस फोन को एक खसूसी बॉक्स में रखकर सार्फ के हवाले किया जाएगा जो सोने की रंगत का है। इसका जवाब फोन पर लगे सैकड़ों हीरे हैं और इस स्पेशल एडिशन को डायमंड स्नोफ्लेक का नाम दिया गया है। फैक्ट नंबर 4, कौमी असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ैली कमेटी के इजलास के दौरान इंकशाफ हुआ पाकिस्तान में 72% ख्वातीन बाकायदा सिगरेट नोशी करती हैं। सब कमेटी का इंतहाई अहम इजलास पास्को की जानिब से पेश करदा ऑडिट रिपोर्ट का जायजा लेने और पाकिस्तान टोबैको बोर्ड के हुक्काम से एक जामे ब्रीफिंग हासिल करने के लिए बुलाया गया। इजलास में पाकिस्तान टोबैको बोर्ड के हुक्काम ने अदाद शुमार बताए जो मुल्क भर में 80 बिलियन सिगरेट की सालाना खपत की निशानदही करते हैं। बदकिस्मती से तंबाकू के सार्फिन की उम्र की तकसीम से मुतालिक कोई डाटा दस्तयाब नहीं। ताहम कमेटी को बताया गया कि एक वसी सर्वे से ये बात सामने आई है, पाकिस्तान में हैरान कुन तौर पर 72% खवातीन सिगरेट नोशी करती हैं। फैक्ट नंबर 5, आपने वर्जिश की इस मशीन या ट्रेडमिल को तो देखा ही होगा जिस पर लोग दौड़ते नजर आते हैं। दुनिया भर में करोड़ों अफराद से जॉगिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जिस्मानी तौर पर फिट रह सकें। मगर क्या आपको मालूम है कि इस मशीन को असल में किस मकसद के लिए तैयार किया गया था? 19वीं सदी में इसकी इजाद बरतानिया में जिस मकसद के लिए हुई वो नाकाबिले यकीन है। दरहकीकत इस मशीन को जेलों के कैदियों की इस्लाह के लिए तैयार किया गया था ताकि उन्हें इंसानी तकलीफ का इल्म हो सके और ये भी मालूम हो कि पसीना कैसे बहाया जाता है। इस ट्रेडमिल का ख्याल बरतानवी इंजीनियर सर विलियम क्यूबर्ट को आया था जो मौजूदा अहद की ट्रेडमिल से काफी मुख्तलिफ थी।
फैक्ट नंबर 6, अक्सर खवातीन के हाथ में झाड़ू लगाते हुए तिनका घुस जाता है, जिसको निकालना एक बहुत ही सब्र आजमा और तकलीफदेह काम होता है। इस वजह से इसको निकालने के लिए सुई या किसी किस्म की सर्जरी के बजाय एक बहुत ही आसान टोटका आज हम आपको बताएंगे। जिस जगह कांटा घुसा है आपको महसूस हो रहा है मगर आप निकाल ना सक रहे हो, तो उस जगह पर केले का छिलका बांध दें और उसको चंद घंटों के लिए बंधे रहने दें। चंद घंटों के बाद जब केले का छिलका हटाएंगे तो कांटा भी खुद बहुत छिलके के साथ निकल जाएगा। फैक्ट नंबर 7, स्पेन के शहर बार्सिलोना में एक दुकान ऐसी है जहां के मालिक ने वहां महज उसे देखने आने वालों और सेल्फी लेने वालों के लिए फीस मुख्तस कर दी। यानी अगर आप उस दुकान जाते हैं और कुछ खरीद लेते हैं तो फिर आप फीस देने से बच जाएंगे। क्यूवेरिस मोरिया नामी ये मशहूर हिस्पानवी स्टोर 100 साल पुराना है, जिसकी खूबसूरती सयाहों को अपनी जानिब खींच लेती है। लेकिन अब कोई भी सयाह मुफ्त में यहाँ सेल्फी नहीं ले सकेगा और ना ही उसे अंदर से देख सकेगा। इस दुकान का 1898 में खोला गया था, जिसे देखकर माजी की याद ताज़ा हो जाती है, क्योंकि इस ग्रॉसरी स्टोर की चंद खिड़कियाँ और यहाँ बनाई गई पेंटिंग अब भी 1920 की हैं, जिन्हें देखकर इंसान उसके हुस्न में गिरफ्तार हो जाता है। फैक्ट नंबर 8, अगर हम बीमार हों तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन कभी कभार मर्ज इतना बढ़ चुका होता है कि इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ हमारा जिस्म हमें बहुत पहले से ही अंदरूनी खराबी के इशारे देता है, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। नाखून का रंग भी ऐसी ही निशानी है। तिब्बी माहिरीन ने बताया कि नाखून की रंगत से सेहत का अंदाजा लगाना मुमकिन है। सफेद नाखून शुगर की निशानदही करते हैं, जबकि नाखूनों की रंगत नीलगों हो तो जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। पीले नाखूनों के बारे में उनका कहना था ये विरासती भी होते हैं, लेकिन किसी फंगस की वजह से भी नाखून पीले हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, उर्दन के एक रेस्टोरेंट ने अनोखी पेशकश की है, जिसके पेशे नज़र एक मखसूस डिश खाने के बाद ये रेस्टोरेंट आरामदेह बेड भी फराहम करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये रेस्टोरेंट दारुल हुकूमत अमान से 90 किलोमीटर दूर शहर कर्क में वाक़े है, जो मुनफरिद डिश खाने के बाद ग्राहकों को सोने की सहूलत फराहम कर रहा है। ये रेस्टोरेंट 6 माह कबल ही खोला गया है। फैक्ट नंबर 10, आज के डिजिटल दौर में मोबाइल फ़ोन इंतहाई अहमियत का हामिल है। कारोबारी हो या फिर नौकरी पेशा इंसान, मोबाइल फ़ोन हर किसी की ज़रूरत है। हम रोज़ाना कई बार फ़ोन कॉल सुनते और मैसेजेस करते हैं। मोबाइल की अहमियत के बावजूद कई अफराद ऐसे भी हैं जो फ़ोन कॉल्स आते ही घबराहट का शिकार हो जाते हैं और जानबूझकर कॉल्स नहीं उठाते। क्या कभी आपको मोबाइल फ़ोन बजते ही घबराहट महसूस हुई और फिर आप जानबूझकर फ़ोन को बजने देते हैं और कॉल नहीं उठाते? अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो उसे आम जुबान में फ़ोन एंजाइटी या टेलीफोबिया कहा जाता है। ऐसे अफराद अमूमन मोबाइल फ़ोन पर बात करने से हिचकिचाते हैं और अक्सर ये चीज़ ऐसे अफराद में ज़्यादा देखी गई है जो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। कुछ अफराद को हैरत होती है जब उन्हें पता चलता है फ़ोन एंजाइटी भी कोई चीज़ होती है। अगर कोई शख्स इन इलामात को काफ़ी अरसे से तजर्बा कर रहा है तो उसे ज़रूर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से रुजू करना चाहिए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।